गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 15 मार्च 2021 की करंट अफेयर डेली सुबह 5 बजे तैयार करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। और एक गुजारिश और है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर और लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्री मोहम्मद गोस सुकुरे कमल को एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 224। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, सॉरी 10 सेकंड का। तो आंसर क्या होगा? 224, अनुच्छेद 224। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 1 के तहत श्री मोहम्मद गौस सुकुरे कमल को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। उन्होंने 23 वर्ष से अधिक समय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में तथा बेंगलुरु के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? एम्स दिल्ली, एम्स बिहार, एम्स चेन्नई, एम्स भोपाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? एम्स भोपाल में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया, साथ ही प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी है। एम्स भोपाल के सभागार को समुदायों को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में क्वेड नेताओं का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? पहला। हाल ही में क्वेड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें एक आभासी मोड में हुआ है। इस सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री योशी हाइड सुगा, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं के साथ इस चर्चा पर भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने पर गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है? 62 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या है? 75 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। साथ ही अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस पद यात्रा के तहत 81 पदयात्रियों आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश के अरबपति और सांसद ओलिवियर डिसॉल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? फ्रांस के अरबपति और सांसद ओलिवियर डिसॉल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। उनकी उम्र 69 वर्ष थी। उनके निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डिसॉल्ट को अपनी श्रद्धांजलि दी है। क्वेश्चन नंबर 6, शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उज्जैन सिंह द्वारा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा इसका? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
ने हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। यह कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए रोजगार एवं सशक्तिकरण का एक मंच साबित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीसा शफी को आपराधिक मानहानि केस में कितने वर्ष की जेल सजा हुई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 3 वर्ष की। पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीसा शफी को हाल ही में आपराधिक मानहानि केस में 3 वर्ष की जेल की सजा हुई है। उन्होंने पाकिस्तानी पॉप स्टार अली जफर पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया था। साथ ही मीसा ने सिस्टम पर धांधली करने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जापान, चीन, कोरिया, श्रीलंका। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका ने। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही श्रीलंका ने देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरत वीरशेखरा ने कहा है कि राष्ट्र सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक, SBI बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? HDFC बैंक ने। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ या वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवा प्रदान करेगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। ज्ञात हो कि यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, 20 अगस्त। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रत्येक साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। इसका आयोजन अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। यह दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के हेतु मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? भारत ने। 9 मार्च से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की जाने वाली संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की अध्यक्षता भारत ने की है। ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक का विषय ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग रखा गया है। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में। ब्रिक्स के वर्तमान कौन कौन देश हैं सदस्य? ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 12, किस कार निर्माता कंपनी ने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव पहल की शुरुआत की है? फोर्स, टाटा मोटर्स, वोल्क्सवैगन, मारुति सुजुकी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
तो आंसर क्या होगा? टाटा मोटर्स ने। कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हीकल्स ऑफ लव पहल की शुरुआत की है। टाटा मोटर्स ने सभी स्तरों में संगठन के भीतरी देखभाल, समावेश और संवेदीकरण की प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा मोटर्स के वर्तमान सीईओ गुटर बुचे है। क्वेश्चन नंबर 13, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पल्लव मोहपात्रा, प्रवेश पठान, नरेश महाजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? पल्लव मोहपात्रा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ पद पर पल्लव मोहपात्रा को नियुक्त किया गया है। पल्लव मोहपात्रा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के वर्तमान एमडी और सीईओ विनायक बहुगुणा की जगह नियुक्त किया गया है। पल्लव मोहपात्रा इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एमएनआईटी के किस स्टूडेंट ने कंस्ट्रक्टलेस सैनिटाइजेशन बैग विकसित किया है? ट्विंकल पाल ने, आयशा मित्तल ने, विशैली नायक ने, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? आयशा मित्तल ने। एमएनआईटी की स्टूडेंट आयशा मित्तल ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले अपने भाई आयुष के साथ मिलकर कंस्ट्रक्टलेस सैनिटाइजेशन बैग तैयार किया है। उन्होंने इससे कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजेशन बैग को एमएनआईटी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों के साथ मिलकर विकास किया है। इस कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजेशन बैग में सप्लाई देने के लिए पावर बैंक में लगाया गया है, जिसे आराम से मोबाइल चार्ज से चार्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने आईबीएम के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने आईबीएम के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। आईबीएम इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम के इस क्षेत्र में 25,600 छात्रों को के कौशल और कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आईबीएम के वर्तमान सीईओ अरविंद कृष्ण हैं और उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरा करने वाली वह विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर भी बनी हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 28वें ओवर में एनी वॉस की गेंद पर चौका लगाकर 10,000 रन बनाकर जाए उपलब्धि हासिल की है। मिताली राज को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 11 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 36वां, 32वां, 44वां, 51वां। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 36वां।
11 मार्च 2021 को नेशन क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं के माध्यम से जांच में सहायता प्रदान करना होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों के संबंधित सूचनाओं के भंडार के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाले पहले देश के पहले राज्य का दर्जा जीता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट उड़ान भरकर एयर एशिया से सीधा संपर्क भी साधा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 पुलिसकर्मियों को उनके बेहतर काम के लिए उन्हें प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? BK शेखावत, RK नारायण, GP सामंत। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो आंसर क्या होगा? GP सामंत को। केंद्र सरकार ने डॉक्टर GP सामंत को भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। GP सामंत को अगले 2 सालों के लिए देश का नया सांख्यिकीविद बनाया गया है। डॉक्टर GP सामंत भारत के वर्तमान सांख्यिकीविद छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे। छत्रपति शिवाजी योग सितंबर 2020 से इस पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वर्तमान में डॉक्टर GP सामंत भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।